नमस्कार सभी को। एक यूजर्स ने पूछा था कि केपी में किस तरह से रत्न पहने जाते हैं। तो केपी में सबसे पहला तरीका आपको बता देती हूँ रत्न पहनने का। पहला तरीका केपी में ये होता है कि लाइफ के किस इवेंट के लिए आप रत्न पहनना चाहते हैं, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा मुझे संतान नहीं हो रही, तो हम उसकी कुंडली में देखेंगे 2, 5, 11 भाव का निर्देशक ग्रह कौन बन रहा है। फिर इसके बाद हम उसको उस चीज़ का रत्न बता देंगे। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में गुरु, मंगल, शनि 3 ग्रह हैं और दशा में उसको राहु ऑपरेट कर रहा है, मतलब राहु की महादशा चल रही है, पर गुरु, मंगल, शनि उसकी कुंडली में संतान देने के लिए कैपेबल है, यानी दूसरे, 5वें, 11वें भाव के सूचक बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर केपी के अनुसार देखेंगे कि क्या ये 2, 5, 11 भाव नक्षत्र लेवल पे आ रहे हैं। अगर नक्षत्र लेवल पे आ रहे हैं और सब लेवल पे इनको मना नहीं किया जा रहा है, यानी कि 5वें का 12वां भाव चौथा और 11वें का 11वें का जो 12वां भाव है 10वां और दूसरे का जो 12वां भाव है पहला, यानी 1, 4, 10 भाव का में से कोई भी भाव तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप ये रत्न पहनो, आपके लिए संतान के लिए फलदायक है। अब अगर मान लो संतान के लिए दशा फेवर कर रही है और हमने रत्न पहना दिया तो उसको संतान हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो भी इवेंट उसको लाइफ में चाहिए, शादी नहीं हो रही तो उसके हिसाब से पहनाते हैं। एक तरीका ये होता है कि इवेंट जो चाहिए आपको और कौन सा प्लैनेट वो इवेंट दे रहा है, क्योंकि केपी में आपने सुना होगा कि नक्षत्र के टोटल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे ही हम रत्न डिसाइड करते हैं। इसके साथ ही 6, 8, 12 भाव का सूचक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने शनि का रत्न पहनाया है, वो 1, 4, 10, 6, 8, 12, 5, 2, 11 का सूचक है, तो मेरा शनि का रत्न नहीं पहना सकती, क्योंकि 6, 8, 12 भी दे रहा है तो वो हेल्थ को ख़राब कर देगा। संतान देगा तो संतान में बहुत सारी समस्याएं क्रिएट कर देगा, क्योंकि 1, 4, 10 संतान न होने के कॉम्बिनेशन और 6, 8, 12 उसको और ज़्यादा ख़राब करता है। और उसके साथ ही अगर 5, 2, 11 है तो संतान बड़े ही व्यवधान के साथ संभव है। वो भी संतान तब होगी जब किसी ऐसे ग्रह की दशा आएगी जिसमें केवल 2, 5, 11 होगा, 6, 8, 12, 1, 4, 10 नहीं होगा। तो केपी में एक सिस्टम तो ये होता है कि कौन सा इवेंट आपको अपनी लाइफ में घटित करवाना है, तो उसके बेसिस पे आप पहनो। दूसरा एक सबसे सरल तरीका प्रोफेशन ने बताया है, जो बुक में लिखा है, वो ये है कि पहले, तीसरे, 10वें, 11वें भाव का जो भी ग्रह सूचक बन रहा है उसका आप रत्न पहन लो। यानी पहला और 11वें भाव का सूचक होगा तो भी फायदा करेगा, तीसरे, 10वें, 11वें भाव का सूचक होगा तो भी फायदा करेगा, क्योंकि 11th हाउस आपकी फुलफिलमेंट डिज़ायर का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। तो इच्छा पूर्ति के लिए 11वां हाउस कंपलसरी है। तो केपी में तीसरे, 10वें, 11वें भाव का हम रत्न पहना सकते हैं, मतलब कोई भी ग्रह जो पहले, तीसरे, 10वें, 11वें भाव का सूचक बनेगा उसका हम रत्न रिकमेंड करते हैं। तो आशा करते हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और भी कई तरीके हैं, क्योंकि केपी में वेस्टर्न एस्पेक्ट भी ली जाती है। अगर मान लो मैंने किसी ग्रह का रत्न पहना दिया है, शनि का रत्न पहनाया, वो संतान देने में पूरी तरह से कैपेबल है, सब लॉर्ड पे मना भी नहीं कर रहा, लेकिन शनि के एस्पेक्ट 5th हाउस पे आ रही 180 डिग्री की, तो हम अब शनि का रत्न नहीं पहना सकते हैं। तो केपी में कई तरीके होते हैं रत्न रेमेडी पहनाने के लिए। तो यहाँ मैंने 1, 2 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं, शायद आपको ये समझ में आ जाए। नमस्कार।